हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है सोने का घड़ा। ये कॉमिक गुलाब की राजकुमारी, जो कि मैंने इससे पहले अपलोड की थी, उससे आगे की कॉमिक है। अगर आप लोगों ने वो कॉमिक अभी तक ना देखी हो, सुनी हो, तो उस कॉमिक पर जाइए और सुनिए इस कॉमिक को। उसका नाम है गुलाब की राजकुमारी और ये है उसके आगे का पार्ट। और ये है, देखिए, इस कॉमिक का टाइटल। इस कॉमिक का नाम है सोने का घड़ा, खलील खां और सोने का घड़ा। लेखक है सूरज कानपुरी, संपादक है मनीष चंद्र गुप्त और चित्रकार है मधु जैन। पिछली बार इस कहानी में क्या हुआ, यानी कि गुलाब की राजकुमारी में, वो तो आप उस कॉमिक में पता चल ही जाएगा। तो भैया बढ़ते हैं अपनी आगे कॉमिक की तरफ, जिसका नाम है सोने का घड़ा। देखिए भाई, यहाँ पर कुछ ऐसा था कि 2 दिन तक खलील का भूखे प्यासे उस पत्री में सवाल ढूंढते रहे और ये लटके हुए सर हंस रहे थे। हा हा हा, सवाल ढूंढते ढूंढते तुम परलोक से धार जाओगे बड़े मियाँ। हमारे बीच जल्द ही एक और सर लटकने वाला है। अब खलील खां सोच रहे हैं, इस पत्री का सवाल ढूंढ लेने के बाद यहाँ जरूर कोई रास्ता मिलेगा जो दूसरे दरवाजे तक ले जाएगा। क्यों न वह रास्ता ही तलाश किया जाए। लगभग 1 घंटे तक खलील खां वहाँ कोई रास्ता तलाश करते रहे। हा, बड़े मियाँ बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। हा, अगर यहाँ कोई रास्ता होता तो हम लोगों का यह अंजाम नहीं होता बड़े मियाँ। अब तुम्हारी भी वही अंजाम होगा जो हम सबका हुआ है। हा। यहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। क्या करूँ मेरे खुदा, मैं तो फटे में टांग अड़ाकर पछता रहा हूँ। इसी में दिमाग पच्ची की जाए, शायद इसे समझने में ही कामयाबी मिले। कितनी ही देर उलझने के बाद मिल गया, सवाल मिल गया फाख्ता उड़ा के। हैं, बूढ़ा कामयाब हो गया क्या? सवाल ढूंढ लिया? क्या सवाल लिखा है बड़े मियाँ? इस पत्री में लिखा है, वह कौन सा पेड़ है जिसकी 12 टहनियाँ हैं। 12 टहनियों में से हर एक पर 2-2 गुच्छे लगे हैं। उन दोनों गुच्छों में 30 कीले 30 सफ़ेद फल लगे हैं। हा, बड़े मियाँ सवाल तो ढूंढ लिया, अब जवाब निकालो तो जान बचे। अरे ये भी कोई मुश्किल सवाल है फाख्ता उड़ा के। वह पेड़ 1 साल है, साल के 12 महीने, उसकी 12 टहनियाँ और 30 काले फल, 30 रातें और 30 सफ़ेद फल, 30 दिन। वाह बड़े मियाँ, कमाल कर दिया आपने। तभी एक आवाज ने खलील खां को चौंका दिया। तिलस्म के पहले दरवाजे को तोड़ने वाले बहादुर सिपाही, आओ, तुम्हारा दूसरे दरवाजे पर स्वागत है। और इसके साथ ही, अरे यह पत्थर का संदूक तो अपनी जगह से हट रहा है फाख्ता उड़ा के। घर 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 घर। ओह, तो तिलस्म के दूसरे दरवाजे तक जाने के लिए इस संदूक के नीचे से रास्ता था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। चचा जान, खुदा के लिए हमें भी यहाँ से आज़ाद कराइए। अब चचा जान कह रहे हैं, पहले तो बड़े मियाँ कह रहे थे। मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। अरे यह क्या, मेरे नीचे आते ही संदूक अपनी जगह वापस गया, रोशनी आनी भी बंद हो गई। अब यहाँ भी कैद हो गया। खैर, अल्लाह मालिक है, जैसा वो करे। अब मुझे नीचे चलकर देखना चाहिए। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही, हुफ, यह क्या, आग? और खलील खां उन आग की लपटों से बचने के लिए जैसे ही वापस पलटे, पैर के नीचे से सीढ़ियाँ खिसक गईं और वे रिक्त स्थान में गिरते चले गए। उफ! तिलस्म आग से बचने की कोशिश में खलील खां एक कैद खाने में गिरे। हैं? ये कहाँ आ गिरे? अरे ये कैसा दरवाजा है, बिना ताले सांकल के ये खुलेगा कैसे? खलील खां थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गए और बैठते ही, अरे ये क्या, दरवाजा तो स्वयं खुल गया। यानी अब हम यहाँ कैद नहीं हैं। अरे, जैसे ही खलील खां पत्थर से उठकर खुले दरवाजे की तरफ बढ़े, यह क्या, यह तो फिर बंद हो गया। कई घंटे तक खलील खां परेशान रहे। जैसे ही वे पत्थर पर बैठते, दरवाजा खुल जाता और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ते, तेजी के साथ दरवाजा बंद हो जाता। पता नहीं किस गधे ने यह बेहुदा तिलस्म बनाया है। यह भी कोई कैद है, दरवाजा मुंह चढ़ाए। हाँ, अब तो बस थोड़ा आराम कर लूँ, फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचूंगा। और जैसे ही खलील खां ने तकिए पर सर रखा, अरे मोरी अम्मा री, धम, नीचे गिरे। अरे यहाँ तो वैसी ही पत्री है जिस पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसमें इस कैदखाने से बाहर निकलने की तरकीब लिखी होगी। अब इसे पढ़ा कैसे जाए? खलील खां 3 दिन तक भूखे प्यासे उस पत्री को समझते रहे। चौथे दिन वह कामयाब हो गए। समझ लिया, यह तो बहुत आसान था। जंगले की 7वीं छड़ दाई तरफ घुमाकर खोलो। वाह, मैं तो बड़ी आसानी से बाहर आ गया। अब किधर चलूं? 7वीं छड़ को घुमाते ही दरवाजा खुल गया और अगले ही पल खलील खां आजाद हो गए। उसी समय
उफ, यह आग का गोला तो मुझे जलाकर राख कर देगा। ए बहादुर सिपाही, तुमने तिलस्म के 2 दरवाजे पार कर लिए हैं। अब तीसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक तिलस्मी तलवार उपहार में दी जा रही है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ली जा रही थी, किंतु अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। अगले ही पल वह आग का गोला फट गया। अरे बाप रे! अब गोले के स्थान पर एक बुढ़ा इंसान नजर आ रहा था। ये लो बहादुर सिपाही, आप कौन हैं? बुजुर्गवार, मैं कई बार आपकी आवाज़ सुन चुका हूँ। मैं इस तिल्स्म का दारोगा हूँ। दारोगा? तब आप बता सकते हैं कि मेरी फाख्ता कालीन और छड़ी कहाँ है? यह सब तुम्हें तीसरे दरवाजे पर मालूम हो जाएगा। और उफ! धड़ाम! बुढ़ा गायब हो गया। खलील खां तलवार लिए आगे बढ़ गए। खुदा जाने वह घड़ा कब और कहाँ मिलेगा। न जाने अभी और क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग, यानी कि अब सुरंग में भी जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं। सुरंग के अंदर कदम रखते ही अरे बाप रे, सांप! और सांप ने फुंकार मारी और खलील खां ने तलवार घुमाई। अरे, मुंह काटते ही सांप गायब। जरूर वह तिलस्मी सांप रहा होगा। तभी एक भयानक विचित्र आवाज ने चौंका दिया। ये क्या बला है? हा 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 हा, मेरे मालिक जादूगर भांगड़ा के दुश्मन, एक ही टंग पर में तू चितड़े चितड़े हो जाएंगे। हा हा हा! अरे, यह तो सचमुच मुझे खुदागंज पहुंचा देगा। ए मालिक के दुश्मन, बच सकता है तो बच मेरे वार से। अरे बाप रे, यह तो टक्कर मारने आ रहा है। और धड़ाम! उई माँ! और फिर वह घुर्राया। बड़ा खतरनाक है, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस बार खलील खां चूके नहीं और खटाक गर्दन काट दी। गर्दन कटते ही वह राख में बदल गया। ही, खलील खां से टकराने वाले का यही अंजाम होता है फाख्ता उड़ा के। सुरंग से बाहर आकर, वाह कितना सुंदर बगीचा है फाख्ता उड़ा के। अरे वाह, यहाँ तो मेरे जैसे और भी कई इंसान हैं। यह तो मूर्तियाँ हैं, दूर से सचमुच की लग रही थी, पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई हैं। और जैसे ही खलील खां ने उस मूर्ति को छूकर देखा, डिशुम! धड़ाम गिरे। बेड़ा गर्क हो तेरा, ठहर जा, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। ये ले कमबख्त मुझ पर हाथ उठा रहा था, तड़ाक! उसकी भी गर्दन उड़ा दी। यह क्या? गर्दन कटते ही यह तो लट्टू की तरह घूमने लगा। अरे, यह तो नीचे धंसती जा रही है। वाह, यहाँ तो एक आदमी के जाने का रास्ता बन गया, लेकिन नीचे अंधेरा है, सीढ़ियाँ भी नजर नहीं आ रही। और फिर किसी ने उसको ठोकर मारी। उई! नीचे गिरे। आई! सत्यानाश हो, किसके मुझे धक्का दिया था। अगर मैं फर्श पर गिरता तो हड्डियों का भी पता नहीं चलता। और नीचे किसी बहुत बड़े मेंढक पे गिरा है। टर टर! हैं? बाप रे, इतना बड़ा मेंढक! मैं तलवार उठा लूं। खलील खां ने तलवार की तरफ छलांग लगा दी। उसी समय मेंढक ने उस पर छलांग लगा दी। तलवार उठाकर खलील खां तेजी के साथ घूमे और उसी क्षण मेंढक उसके ऊपर आ गिरा और पूरी तलवार मेंढक के पेट में धंस गई। और अगले ही क्षण यह राख में बदल गया। हे, इतना बड़ा मेंढक मैंने मार दिया फाख्ता उड़ा के। कमरे के बाहर आकर फलों से लगता बगीचा। वाह वाह, कितने लाल सेब हैं, खूब पेट भर कर खाऊंगा आज फाख्ता उड़ा के। उसने सेब तोड़ा और सेब तोड़ते ही ये क्या? फटाक! सेब भी फट गया। अरे मोरी अम्मा री, इतना बड़ा जानवर! हा हा हा! आज सैकड़ों वर्ष बाद कोई मिला है। अरे, यह छिपकला तो बोलता भी है। कौन हो तुम? सेब से इतना बड़ा जानवर कैसे बन गए? हा हा हा! मैं जादूगर भांगड़ा का गुलाम हूँ। इस बगीचे में जो आता है वह मेरा भोजन बन जाता है। आज सैकड़ों वर्ष बाद मैं किसी मनुष्य का मांस खाऊंगा। हा हा हा! तू मुझे खाएगा, छिपकली की औलाद, मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। उसने फिर तलवार चलाई। खटाक! खटाखट! लो भाई, इस छिपकले का भी काम तमाम कर दिया। गायब! अजीब बात है फाख्ता उड़ा के। अब दूसरा सेब तोड़ूं, पर फिर किसी नई आफत ने जन्म ले लिया तो क्या करूंगा? नहीं, अब नहीं तोड़ूंगा। खलील खां कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि अरे वाह, अंगूर की इतनी बड़ी बेल, आज तो मजा आ जाएगा। उफ, यह तो टूटता ही नहीं, मानो लोहे का बना हो। यह आवाज कैसी है? घर घर की आवाज। यह तो नीचे जाने का रास्ता बन गया। तो क्या नीचे जाना पड़ेगा? अब्बू जी! हाँ, यह आवाज कैसी? अरे फाख्ता, तू? अब्बू जी, नीचे नहीं जाइए। तू कहाँ चली गई थी? तू मुझे छोड़कर कहीं न जाया कर फाख्ता। अब्बू जी, मैं कैद हो गई थी। और तभी, तू कैद हो गई थी? यहाँ कैसे? अब्बू जी, जब आप कौन है? किसी ने अब्बू जी को पकड़ लिया। उई, अब्बू जी! उफ! बचाओ, मेरे अब्बू जी को बचाओ। अब्बू जी, मैं भी आ रही हूँ।
एक बड़े राक्षस ने उसे नीचे खींच लिया। अरे बाप रे, इतना बदसूरत दानव! आई, इसकी तो बस एक ही आंख है। अब्बूजी तलवार को मजबूती से पकड़े रहिएगा, मैं इसकी चुटिया नोचूं। ही, मैं तोड़ के। अरे फाख्ता की चोटी खींचने से यह इतनी जोर कर रहा। फाख्ता बेटी, जितनी ताकत से तू खींच सकती है इसकी चोटी खींचो, वो तो अच्छा अब्बूजी। और उसने चोटी खींची और जोर लगा के हैशा। उचित अवसर देखकर खलील खान ने तलवार के बार से दानव के हाथ पर वार कर दिया। उफ, कटा नहीं, सिर्फ जख्म होकर रह गया। एक तरफ से फाख्ता उसकी चुटिया खींच रही थी, दूसरी तरफ खलील खां बार बार दैत्य को तलवार से दानव ने खलील खां को फाख्ता पर खींच मारा। गुर्र गुर्र, ए खुदा, अब्बूजी कस के पकड़े रहिएगा, ये अभी भी घुर घुर कर रहा है। अरे यह तो गुर्राता हुआ मेरी ही तरफ आ रहा है, इस बार यह नहीं छोड़ेगा मुझे। फाख्ता, जैसे ही यह मेरे नजदीक पहुंचे तुम इसकी चुटिया पकड़ लेना। अच्छा अब्बूजी। और फिर जैसे ही दानव खलील खां के पास पहुंचा, ए परवरदिगार, हिफाजत करना अब्बूजी जल्दी। और उसने फिर चला दी तलवार से दानव की चुटिया कटते ही धड़ाम। अरे बाप रे, अब्बूजी वो गायब हो गया। पता नहीं यहाँ कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, मार खाते ही गधे के सिर से सींग बन जाते हैं। आए मेरी कमर, हाय हाय मेले अब्बूजी की कमल। कुछ देर बाद अब्बूजी यहाँ तो बहुत सारे कमरे हैं। एक कमरे का दरवाजा खुल गया। खलील खान ने अंदर जाकर देखा तो उछल पड़ी। मिल गया सोने का घड़ा, मिल गया, वाह। अंदर आते ही अब्बूजी दरवाजा बंद हो गया, मुंह तोल के। क्या? अरे ये पत्रियां यहाँ भी। एक में तो डिजाइन सा बना है, दूसरे पर कुछ लिखा है। क्या लिखा है अब्बूजी? और तभी अब्बूजी बचो। आई अब्बूजी तलवार से बाल कलो। उफ, बाल बचा। अब्बूजी अब क्या? आए एक और बार, फिर बच गया। यह सब चक्कर क्या है? अब्बूजी आप पत्री देख रहे थे तब कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते कुछ कितनी ही देर की जद्दोजहद के बाद खलील खां की समझ में आया। तो यह बात है, जब काले पत्थर पर पैर रखता हूँ तो खतरा होता है, सफ़ेद पर रखने से कुछ नहीं होता। खैर अब पत्रियाँ देखूँ क्या उसमें है लिखा। पत्रियों पर यह लिखा था, यह तिलिस्म का तीसरा व अंतिम दरवाजा है, जहाँ चारों तरफ मौत ही मौत है। जरा सा भी चूक जाने पर मौत आपको निगल लेगी। सोने का घड़ा प्राप्त करने एवं मौत से बचने का तरीका बगल वाली पत्री में लिखा है। अगर आप इसे समझ में कामयाब हो गए तो ठीक, अन्यथा मौत आपका भाग्य बन जाएगी। फाख्ता बेटी, यह तो बहुत ही आसान है फाख्ता उड़ा के। तो क्यों अपने ईशो समझ लिया अब्बूजी? हाँ बेटी, इसमें लिखा है, घड़े के नीचे एक चौकोर सफ़ेद पत्थर ऐसा है जिसके चारों कोने काले हैं। उसी में 3 बार थपथपाइए और समझ लो अब घड़ा मेरे पास है। अब्बूजी सफ़ेद पत्तल पे चलना। कुछ ही देर बाद सोने का घड़ा खलील खां के हाथ में था। यह तो ऊपर से बंद है, इसे ऐसा इसलिए दो अब्बूजी, अब गुलाब की लाजकुमारी कहीं तभी खोलना। तभी, ए बहादुर सिपाही, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इस तिलिस्म को तोड़ा है। जाओ, अब इस घड़े की मालिक तुम हो। और विदा। घड़ा हाथ लगते ही क्यों ना उन कटे सर वाले के आज़ाद करा दिया जाए। सोचने भर की देर थी, खलील खां कटे सर वालों के हाल में प्रकट हो गया। अरे इस कमरे में कैसे आ गया? इस तिलिस्मी घड़ा है चाचा जान, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। तिलिस्म के टूटते ही वहाँ का जादू भी टूट गया और जो लोग अपने सर कटाकर छत पर लटके थे वे अपने सामान्य अवस्था में लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जान, धन्यवाद चाचा जान। हे भाई साहब, यह तो मेरा फर्ज था फाख्ता उड़ा के। आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। यह आपका कालीन रह गया था। कुछ देर बाद खलील खां सबको लेकर खंडर से बाहर आ चुके थे। अच्छा, खुदा हाफिज भाई लोगों, अब आप सब अपने अपने वतन को जाइए। खुदा हाफिज चाचा जान। चलो कालीन भाई, हमें घुमाते हुए हमारे वतन ले चलो फाख्ता उड़ा के। वहाँ वाह, उड़ने में भी कितना मज़ा आता है फाख्ता उड़ा के। ही अब्बू जान मुँह तोड़ के। अब्बूजी वह कौन आ रहे हैं? अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ, घोड़े उड़ रहे हैं। बाप रे, मेरी ही तरफ आ रहे हैं। हिनहिनाते हुए घोड़े आए। उफ, जादुई घड़ा, मुझे बचाओ। अगले ही क्षण हिन 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 हिन।
वाह, यह घड़ा तो करामाती है। जादुई घड़े ने उनके पीछे लोग लगा दिए। वाह अब्बू जी। बादलों के बीच एक महल में जादूगर भांगड़ा सो रहा था कि तभी, उठ जादूगर उठ, अगर तू आज सोता रहा तो हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा, उठ जा। क्यों चीख रहा है काली देवी के रक्षक, जानता नहीं मेरे आराम करने का समय है। आराम करने से पहले एक नज़र अपने जादुई शीशे को तो देख ले, तेरी मौत निकट है। जादुई शीशे का दृश्य देखकर जादूगर हक्का बक्का रह गया। क्या? असंभव, मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव। नहीं भांगड़ा, यह हकीकत है, वह तेरी मौत का सामान अपने साथ लिए हुए है। जादूगर पागल सा हो गया। उसने एक जादुई घोड़े का पुतला लिया और अब उसमें एक सुई चुभोने लगा। और तब, उफ, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा, यह जादूगर ने किया था। अपनी पूरी फौज को साथ लेकर जा और इसी क्षण मेरे दुश्मन को खत्म कर दे। यहाँ चींटियाँ, दूसरी तरफ खलील खां और फाख्ता। अब्बू जी वो देखो, बड़े अजीब घोड़े थे। देखते ही देखते विशाल चींटियों की फौज ने खलील खां को घेर लिया। बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी चींटियाँ, जादुई घड़े में मुसीबत में हूँ। अगले ही पल सोने के घड़े से बड़े बड़े मुर्गे बाहर निकलने लगे। कुकड़ुकू, दैया रे दैया, यह मुर्गे हैं या भैंसे, और सभी चींटियों को चट कर गए। ऐसा लग रहा था मुर्गे जन्म जन्म से भूखे थे और आज पहली बार वे अपना प्रिय भोजन खा रहे थे। हैं, बेचारे सोच में हैं। और शायद 5 मिनट भी ना बीते होंगे, चींटियों की फौज मुर्गों के पेट में पहुंच चुकी थी। अब्बू जी ये घोड़ा तो बहुत काम का है। घड़ा, अरे ये मुर्गे भी राक्षसों की तरह हवा में गायब हो रहे हैं। और यहाँ जादूगर, उफ, अब मैं क्या करूँ? घड़े के बिना तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। काली देवी के रक्षक, अब तेरा ही एक सहारा रह गया है। भांगड़ा, क्या मैं तेरी कुछ मदद करूँ? ठीक है, मैं जाता हूँ। धरतीवासी चूहे, तूने जादूगर भांगड़ा से नहीं, अपनी मौत से दुश्मनी मोल ली है। अगर तुझ में ताकत है तो मुझसे टकरा ले। आई खोपड़ी बोल रही है, ही, छटांग भर बराबर की खोपड़ी भेजी है भांगड़ा ने फाख्ता उड़ा के। जब बली बली फौजें कूच ना कर पाई तो कोपली क्या कलेगी अब्बू जी। ज्यादा खीखी ना कर बुड्ढे, मैं तेरी मौत हूँ। जादुई घड़े मेरी मदद कर। हा, तेरी मदद करने अब कोई नहीं आएगा, मैं काली देवी का भक्त हूँ। उफ, अब क्या करूँ? अब्बू जी, जादुई छली। सोने के घड़े ने सचमुच इस बार खलील खां की मदद नहीं की। तब उन्होंने जादुई छड़ी को आदेश दिया, ए जादुई छड़ी, इस खोपड़ी को अंडा बना दे, जिससे मैं इसे फोड़कर खत्म कर दूं। अब्बू जी बचो, हा, कालीन भाई जल्दी नीचे। ना तो जादुई छड़ी ने आदेश का पालन किया और ना ही कालीन ने। फलस्वरूप बेधड़ाम। अब्बू जी वो फिल आ रहा है। खलील खां ने अपने आप को संभाला और तिलस्मी तलवार निकाल ली। हाँ अब्बू जी, अब ठीक है। खोपड़ी जैसे ही पास आई, कोई अंशर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तटाक। खलील खां और खोपड़ी में काफी देर तक युद्ध चलता रहा, किंतु खोपड़ी पर कोई असर नहीं हुआ। खलील खां जरूर जख्मी हो गया। अब्बू जी, फाख्ता, हा, बेचारा थक गया। अब्बू जी, इससे कहो अब इसने हमला किया तो घड़े को तोल देंगे। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। और तभी तड़ाक, बचाओ अब्बू जी, मेले अब्बू जी को बचाओ। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कहाँ गिरे आकर। अब्बू जी आप ठीक तो हैं ना? उई, तो क्या मैं अभी जिंदा हूँ? हा, हाँ अब्बू जी आप जिंदा हैं और किसी भले पंछी के घोंसले में आ गिले हैं। हा, काली देवी के मनहूस खोपड़ी, अब तूने मुझ पर हमला किया तो मैं इस घड़े का क्रियाक्रम कर दूंगा। उफ, अब क्या करूं मैं? भांगड़ा को अब मैं नहीं बचा सकता। मैं वापस जाकर भांगड़ा से माफी मांग लूंगा। फिर खलील खां ने घड़े को आदेश दिया, ए जादुई घड़े, मुझे तुरंत मेरे वतन पहुंचा दो। अगले ही पल खलील खां जंगल में तालाब के किनारे प्रकट हो गए। अरे वाह चचा जान, आप आ गए। हाँ राजकुमारी, ये देखो मैं सोने का घड़ा ले आया हूँ। अब जल्द से तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। आज मैं बहुत खुश हूँ चाचा जान, आप जल्दी से आग जलाइए और इस घड़े को आग में जलने दीजिए। और तभी हा, मेरे रहते तू कुछ नहीं कर सकेगा बुड्ढे। आई कौन? चाचा जान, यही वह दुष्ट जादूगर है जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। हाँ, मैं ही वह जादूगर हूँ बुड्ढे। अच्छा, फिर तो अपनी आंखों से देखना कि मैं इस घड़े को कैसे आग लगाता हूँ। इससे जादू के बल पर तो जीता नहीं जा सकता, क्योंकि मुझसे ज्यादा जादुई शक्तियाँ इसके पास हैं। युद्ध करके ही इसे मारा जा सकता है, जादूगर ने सोचा।
जादूगर ने तलवार निकाल देख खलील खां ने भी अपनी तलवार निकाल ली। आज देखें तुझमें कितना दम है फाख्ता उड़ा के। नहीं चाचा जान, इससे युद्ध में आप हार जाएंगे। जब तक घड़ा सही सलामत है यह दुष्ट नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी आत्मा घड़े में है। जैसे मैंने कहा है वैसा करने से ही यह मरेगा। ऐसा फाख्ता कालीन में सूखी लकड़ियां भरकर यहाँ ले आओ। चल मेले जादुई कालीन घने जंगल में लकड़ियां लेने मुंह तोड़ के। और जादुई कालीन पर घने जंगल की तरफ उड़ चला। उधर खलील खां जादूगर से भिड़ गए तड़ तड़ तड़। कुछ देर बाद फाख्ता कालीन में लकड़ियां भरकर वापस आ गई। अब्बू जी सूखी लकड़ियां ले आई हूँ। फाख्ता बहन कालीन से लकड़ियां जमीन पर उलट दो और चाचा जान से जादुई छड़ी ले लो। अच्छा राजकुमारी जी, कालीन भाई लकड़ियां यूं उलट दो। ए जादुई छड़ी लकड़ियों में आग लगा दो। और अगले ही पल आग लग गई। जादूगर ने लड़ते लड़ते खलील खां ने घड़े को आदेश दिया, ए जादुई घड़ी मुझे आग के पास ले चल। अगले ही पल खलील खां आग के पास प्रकट हो गए। ये तो गया तेरा घड़ा आग में। और जादूगर बोला, नहीं 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 मुझे बचाओ, आह बचाओ, मैं जल रहा हूँ, बचाओ। हा हा हा, अब पता चल रहा होगा बहुत पाप किए हैं तूने। हा हा हा, आह बचाओ बचाओ। और जादूगर मर गया। चचा जान सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। आई तुम कौन हैं जी मुंह तोड़ के? मैं ही राजकुमारी गुलाब हूँ चचा जान। मैं ही वह बदनसीब राजकुमारी हूँ जिसे जादूगर ने गुलाब का पौधा बना दिया था। आप ही गुलाब बनी हुई थी फाख्ता उड़ा के? जी हाँ चाचा जान। ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने एक जिंदगी को बचा लिया। और कुछ देर बाद आपके पिताजी आपको सही सलामत देखकर बहुत खुश होंगे राजकुमारी जी फाख्ता उड़ा के। पता नहीं वे अब मुझे पहचान भी सकेंगे या नहीं। जब खलील खां राजकुमारी को लेकर गुलाबगढ़ पहुंचे तो राजा हरनाम सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिताजी, अरे गुलाब बेटी, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी तू? देख तेरे बिना मेरा क्या हाल हो गया है। खलील खां एक सप्ताह गुलाबगढ़ रुके। महाराज ने उनकी बहुत आवभगत की। जब खलील खां राजकुमारी व महाराज से अपने वतन वापस जाने की इजाज़त मांगते तो वो दोनों उदास हो जाते। एक दिन खलील खां के बहुत आग्रह करने पर राजकुमारी ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वे अपने वायदा करके वहाँ रवाना हो गए। ओह हमें घर से निकले 3 महीने होने वाले हैं। पता नहीं तुम्हारी अम्मी क्या समझ रही होंगी। और घर पहुंचकर ही वो तो छम्मल नहीं होंगी अब्बू जी की दूसरी अम्मी जान ढूंढ ली होंगी मुंह तोड़ के। ही चुप, बड़ी बेशर्मी की बातें करने लगी है तू। अरे सुनती हो, घर में हो कि नहीं? देखो मैं क्या ले आया हूँ। और ये हाँ आ गया, जरा वहीं ठहरो, मैं आती हूँ। अब्बू जी मुझे अम्मी जान के तेवल अच्छे नहीं जान पलते। और लेकर आई बेलन। बताओ कहाँ थे इतने दिन? आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। गर अब्बू जी बागिए, अम्मी जान गुच्छा 7वें आसमान पर है मुंह तोड़ के। बचाओ बचाओ मुझे, मेरी बीवी से बचाओ। गुर्र, क्या आप कह सकते हैं कि यह वही खलील खां फाख्ता उड़ा के है? ही धड़ाक। और भैया यहाँ पर हो गई ये कॉमिक ख़त्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, जिसका नाम था सोने का घड़ा। तो ये कॉमिक हो गई यहाँ पर ख़त्म। पहली कॉमिक जिसका नाम था गुलाब की राजकुमारी, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो वो कॉमिक ज़रूर देखिएगा जाकर और बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलती हूँ किसी दूसरी कॉमिक में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।